नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर पेरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि छोटे बेबी के नेल्स कैसे कट करना है और उनको कट करके बेबी के नेल्स को, कटे हुए नेल्स को कहाँ पर हमको रखना है या कहाँ पर हमको डालना है। तो माय डियर पेरेंट्स, बच्चों के जो नेल्स होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं। तो अगर हम बच्चों के नेल्स काटेंगे तो बच्चों के ऊपर ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों के नेल हम किस तरीके से काटें कि बच्चे को ज़रा सी भी परेशानी ना हो, यानी बच्चे को ज़रा सी भी दिक्कत ना हो। और अगर हम बच्चे के नेल्स नहीं काटेंगे तो बच्चा क्या करता है, हाथ पैर, 1 महीने का बच्चा हो जाता है तो धीरे धीरे ये हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है और बच्चा अपने चिक्स पर गाल हाथ ले जाता है, चिक्स पे हाथ को ले जाता है, फिंगर को, तो उसके जो बड़े नाखून होते हैं, बड़े नेल्स होते हैं, तो वो अपने चीक पे मार लेता है, चिक्स पे मार लेता है। ये तो अपने इधर उधर कहीं पे खरोंचा लग जाता है बच्चे का, तो उससे बच्चे का नेल्स जो होते हैं, वैसे भी नेल्स लगना मतलब ख़राब ही होता है कि नेल्स लगना पॉइजन बन जाता है बड़े लोगों के, मतलब उससे तो नेल्स भी एक लगना बच्चों के खराब ही माना जाता है। तो उनको नेल्स काटना तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जो नई माँ बनने जा रही हैं या बनी हुई हैं तो उनको इतना अनुभव नहीं है कि हम नेल्स बच्चे के कैसे काटें। तो पेरेंट्स, बच्चों के जो नेल्स हैं तो वो बड़ों के नेल्स कटर से बच्चों के नेल्स बिल्कुल भी मत काटें और ब्लेड से भी बिल्कुल मत काटें। और पहले के हमारे जो ज़माने में था और वो अभी भी है, और मतलब जो नई मॉम है उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों को मालूम है ये बात। और ये जो पहले होता था हमारे ज़माने में कि मतलब जो बच्चे पैदा होते थे तो वो नायन आती थी कि जो जैसे घर कमाए रहती हैं वो अब भी हर शादी बारातों में आती हैं, और वैसे भी जब बच्चे डिलीवरी होती है तो घर में आती हैं। तो वो नेल बच्चों के, उनको अनुभव बिल्कुल होता था कि बच्चों के नेल हमको कैसे काटना है और बच्चे के लग भी ना पाए। जो ये नेल्स हैं इसके नीचे बच्चों के लगने के बहुत ही डर रहता है। तो वो जो नायन होती थी तो वो अच्छे तरीके से बच्चों के नेल्स को काट देती थी। तो वो अब भी आजकल भी है, हर घरों में है और हर घरों में ही होता है। लेकिन जब अगर आप काट रहे हैं तो बड़ों के नेल, वो इतनी सी नाउन जो होती है, इतनी सी लोहे की एक वो लिए रहती थी, छड़ी जैसी छोटी सी कील जैसी रहती थी, और आगे जो पैना वो होता था कि बच्चे के नेल अच्छी तरीके से वो कट कर देती थी। तो उसमें कोई दिक्कत पेरेंट्स को नहीं होती थी। वो जब आती थी, जब मतलब काट करके 8 दिन में, और बच्चों के नेल्स 8 दिन में तो ज़रूर से ज़रूर ही काटना चाहिए, क्योंकि बच्चों के नेल्स में अगर गंदगी भर जाती है, जैसे कि हम मसाज करते हैं तो वो नाखूनों में बच्चों के ऑयल चला जाता है या उससे कुछ गंदगी बन जाती है, बच्चा कभी ऐसे करता है वैसे करता है तो गंदगी भर जाती है, और बच्चा जो है अपनी उंगली है, अपना अंगूठा है, तो बच्चा मुंह में देता है। तो अगर मुंह में बच्चा उंगली देता है तो उस बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है, जीभ में भी खरोंचा लग सकता है बच्चे के नेल्स से, बच्चे के बड़े नेल्स हो गए हैं, और गाल में, चीक्स में भी अंदर लग सकता है, ओंठ में लग सकता है, मतलब किसी भी हाथों में मार सकता है बच्चा। तो इसलिए टाइम टू टाइम बच्चे के नेल्स काट देना चाहिए। और वो भी अगर आप नेल्स को काट रही हैं तो किस टाइम पे आप नेल्स काटें कि बच्चा हाथ ना हिला पाए, और बच्चे को हेल्प लेने के लिए भी कोई लोग हो, मतलब घर ही का कोई सदस्य हो आपके। तो जब बच्चा आपका फीडिंग कर रहा है तब आपको मतलब नेल्स काटना चाहिए। तो ये बच्चों का नेल कटर है और मार्केट में ये आता है, और ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, जिससे बच्चे के नेल्स काटे जाते हैं। उसमें जो ये ब्लेड लगा हुआ होता है ये बहुत ही सॉफ्ट ब्लेड होता है, ये बच्चों वाला ही कटर है। तो इसी से आप बच्चे के नेल्स काटिए। और बच्चा हिलता डुलता है, इसको देखो, इसको इस तरीके से करके ऐसे आप कर लीजिए, और ये बिल्कुल बच्चे के नेल्स में ही वो होगा, नीचे नहीं होगा। लेकिन आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, उसी में ध्यान रख करके ही बच्चे का नेल्स काटना है कि बच्चे का जो नेल्स के नीचे वाला भाग है कहीं आप वो ना काट दें। तो इस चीज़ को मतलब इस बात को बहुत ही ध्यान में आपको रखते हुए काटना है। जब आपका बच्चा जैसे फीडिंग कर रहा है आपका, तो आपका बच्चा जब उसमें लगा हुआ है दूध पीने में, तब आप काट सकती हैं उसको।
किसी की हेल्प ले करके कि बच्चे का जरा सा ऐसे हाथ पकड़ करके और इस तरीके से आप काट सकती हैं। यह तो आपको बच्चा सो रहा हो, यह तो आपका बच्चा खेल में मस्त हो, जैसे कि बातें करने में, जैसे माँ बातें करते करते बच्चों के नेल्स काट देती है, बच्चे से बात करती रहती है और बच्चे को नेल्स उस टाइम पर भी काट सकती है। बच्चों के पेरेंट्स 8 दिन में जरूर से जरूर बच्चों के नेल्स काटें। अगर 2-4 दिन में आप नहीं काट सकते हैं तो आप 8 दिन में जरूर से जरूर बच्चों के नेल्स काटें। और नेल्स काटने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है हमारा कि उन कटे हुए नेलों को हम कहाँ पर, बच्चे के जो कटे हुए नेल्स हैं उनको हम कहाँ पर रखें। पुराने ज़माने में पेरेंट्स ये हमारे उसमें बहुत ही माना जाता था और ये पुराणों में भी लिखा हुआ है। ये कोई बनाई हुई घर में बात नहीं है कि हमने घर में बना लिया है और घर में बना करके हमने आपको बता दिया है। ये ऐसा नहीं है, ये पुरानी बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है कि जो कि बच्चे के नेल्स काट करके उनको कहाँ रखना चाहिए, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहाँ पे आप रखिए। तो बच्चों के नेल्स काट कर, पहले तो हमारे ज़माने में जब हम लोगों की मतलब शादी हुई है तब तो पुराने वो रहते थे कि घर में घिनौची रहती थी। घिनौची आप जानते होंगे, जहाँ पानी पीने का पहले तो इतनी सुविधा नहीं थी कि पानी पीने के घड़े और मतलब मटके टाइप के रखे जाते थे घिनौची में। तो हम लोग क्या करते थे, हमारी मतलब सासू माँ हैं तो क्या करती थी कि वो जो बच्चों के नेल्स काट करके नाइन दे गई है या खुद से हमने एक नेल्स काटे हैं या सासू माँ ने काटे हैं, तो उन नेल्स को जो मटका होता है ये पानी का, तो पानी से वो भरा हुआ होता है मटका, और जो उसका मतलब नीचे का तल होता है रखने वाला, ये जैसे तल है ये रखा हुआ है मटका, तो उसी को हम लोग ऐसे करके झुका करके उसके बीचों बीच तल के बीचों बीच नेल्स को बच्चे के डाल देते थे। और बच्चे के नेल्स मतलब बीचों बीच इसलिए डालते थे कि कोई बच्चों के नेल्स को देख ना पाए। और अब तो और ही ज़्यादा सुविधा पेरेंट्स हो गई है, तो आप इस तरीके का ना करें कि बच्चे के नेल्स काट करके और आप कहीं भी कचरे में और कूड़े में फेंक दें या बाहर फेंक दें, ऐसा नहीं है। आपको भी नेल्स काट करके पहले तो आप अपने बूढ़े बुजुर्गों से पूछें, लेकिन अब आजकल है जैसे कोई सर्विस कर रहा है वो सर्विस के साथ में है या मदर सर्विस कर रही हैं तो उनको इतना वही नहीं होता है, मतलब मिलता है, समय ही नहीं मिल पाता है कि पूछें ये करें। लेकिन ये होता है पेरेंट्स, ये 100% मेरी सच बात है। और ये नेल्स काट करके आपको कहाँ रखना है, अब तो घिनौचियाँ होती नहीं हैं, अब तो पानी की टंकी हैं तो रख गई हैं, किसी के नीचे रखी हुई है दूसरे खंड पे, तो किसी के तीसरे खंड पे रखी हुई है। तो आप पेरेंट्स क्या करिए कि इतनी छोटी सी सुराही ले लीजिए, सुराही ले लीजिए और बच्चों के उसमें पानी भर लीजिए और उसको रख करके कहीं पे आप अपने स्टोर रूम में रख सकते हैं या कहीं किचन में किनारे रख सकते हैं, अलमारियां होती हैं, तो उसमें पानी भर के उसके नीचे बच्चे के नेल्स को डाल दें। तो वो नेल्स क्या है, मतलब वो गलते गलते नेल्स बिल्कुल उसी में ख़त्म हो जाएंगे और कोई देख भी नहीं पाएगा और ये उपाय बहुत ही अच्छा रहेगा आपको। तो ऐसा करने से पेरेंट्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा करने से क्या होता है। जब हम बच्चों के नेल्स काट करके और ठंडक में बच्चों के नेल्स काट करके रखते हैं, कूड़े कचरे में नहीं फेंके जाते हैं वो, और उसमें रखते हैं, तो बच्चे का जो शरीर है, बच्चों का जो विकास है अंदर से बिल्कुल ठंडा और बिल्कुल हरा भरा हो करके वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है और कभी भी बच्चा ज़्यादा जल्दी से बीमार नहीं पड़ता है। अगर हम ऐसे नियम, पुराने नियमों को छोड़ने लगे हैं और नए नए नियम अपनी मर्जी से बनाने लगे हैं तो वो नियम नहीं है। अगर हम नियम से हर काम करेंगे तो हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, तो पेरेंट्स ऐसा करने से हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किस दिन बच्चे के नेल्स काटना है। तो नेल्स काटने का समय तो दिन ये है कि आप चाहे सोमवार को काट लीजिए या शुक्रवार को काट लीजिए, ये दिन बच्चों के बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये जो मैं 2 दिन बता रही हूँ, सोमवार और शुक्रवार, ये तो दोनों दिन बच्चे के नेल्स काटने के लिए बहुत ही अच्छे दिन हैं। और बाकी जो दिनों में है तो वो नेल्स काटने में बच्चे को दोष लगता है।
तो पेरेंट्स प्लीज़ हमारा इतना ही कहना था, और कि बच्चों के नेल्स को आप अच्छी तरीके से ठंडक में रखिए कि जिससे आपका बच्चा बिल्कुल ठंडाता हुआ बिल्कुल स्वस्थ रहे और अच्छा रहे और कोई भी उसको बीमारी ना पकड़े। इसलिए मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ और आपके बूढ़े बुजुर्गों को बिल्कुल 100% ये हमारा उपाय मालूम होगा। तो ऐसे ही बच्चों से जुड़ी अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल गीता रसोई को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारी जानकारी ये आपको अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर से जरूर करें और दूसरों को ये वीडियो हमारा शेयर करें।